Hello bachcho, let's see the question. Column second contains information of brightness of bulb B1 and B2 after closing the switch in circuit, which are given in column 1. All bulbs are identical. It is given as column 1 and it is given as column 2. In column 1 we have given different circuits containing bulb. यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान देनी है, ये बल्ब हमारे पास B1 है और ये बल्ब हमारे पास यहाँ पे B2 है. इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये बल्ब B1 दे रखा है और ये हमारे पास B2 दे रखा है. इट इज अ कंडीशन ऑफ B1 एंड इट इज अ कंडीशन ऑफ B2. हियर इट इज B2 एंड हियर इट इज B1. कॉलम सेकंड में हमारे पास डिफरेंट कंडीशन दे रखी है, दैट इज P ब्राइटनेस ऑफ B1 इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ B2. Q ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2 रिमेन सेम. R brightness of B1 equals brightness of B2 as brightness of B2 increases. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as power of a given circuit. तो पावर होती है एक तो हमारे पास यहाँ पे V into I के, तो और साथ में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में अगर पावर को रिप्रेजेंट करें, इट इज गिवन एज V स्क्वायर इंटू R एंड I स्क्वायर इंटू R के. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज में हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज होते हैं इट इज गिवन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, और पैरेलल में हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज होते हैं दोज आर गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन के. तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट कंडीशन में जैसे हम स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे B1 और B2 की कंडीशन इस तरीके से दे रखी है. जैसे हमने B1 के अक्रॉस जो बल्ब लगा है या हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा है, इसका स्विच ऑन किया तो ओवरऑल जो सर्किट है हमारे पास ये पैरेलल में हमारे पास इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस है वो B2 के साथ यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ये हमारे पास B1 और जो गिवन बल्ब है उसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा R डैश, और ये B2 हमारे पास यहाँ पे बल्ब दे रखा है. क्योंकि R डैश की वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो गई तो जो ओवरऑल करंट है हमारे पास इस केस में वो बढ़ जाएगी, और अगर ओवरऑल करंट बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो B2 है इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी. सो वी कैन से हियर A विल मैच विद S. एक तो ये यहाँ पे S के साथ मैच करेगा. दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो B2 है इसकी जो ब्राइटनेस होगी ये यहाँ पे B1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. ये तो हमारे पास जो करंट आएगी वो B1 और इस बल्ब के अक्रॉस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके कंपैरिजन में B2 में यहाँ पे ओवरऑल करंट I फ्लो कर रही है. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो करंट का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि B1 में यहाँ पे जो भी करंट जाएगी वो B2 के कंपैरिजन में कम जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो B2 की ब्राइटनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी B1. सो इट विल आल्सो मैच विद P. सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे B की, इसमें B1 B2 के पैरेलल में हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है. जैसे हम इस स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल R इक्विवेलेंट है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, और हमें पता है कि यहाँ पे B1 और B2 आपस में पैरेलल में कनेक्ट है. पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज होती है ये सेम रहती है, और यहाँ पे क्योंकि हमने इसके पैरेलल में एक और बल्ब कनेक्ट कर लिया तो ओवरऑल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ओवरऑल सर्किट में करंट है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें तो हमारे पास B1 और B2 की ब्राइटनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि जो वोल्टेज है वो B1 और B2 के अक्रॉस सेम रहा, और जो रेजिस्टेंस है अगर हम इंडिविजुअली यहाँ पे B1 के रेजिस्टेंस और B2 के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा. बात रही यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल करंट के इंक्रीज होने की, तो ओवरऑल करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, यानी B1 और B2 की ब्राइटनेस में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. एक तो यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2 रिमेन से ये हमारे पास यहाँ पे Q के साथ मैच करेगा. दूसरा यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो B1 और B2 है इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो सेम रहेगी. यहाँ पे जो B1 और B2 है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल दे रखे हैं, और यहाँ पे अगर हमारे पास ये आइडेंटिकल है, इनका रेजिस्टेंस सेम है, साथ में इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हमारे पास यहाँ पे सेम दे रखी है, तो वी कैन से यार ब्राइटनेस ऑफ B1 विल बी इक्वल टू ब्राइटनेस ऑफ B2. इट विल मैच विद R. तो ये हमारे पास Q और R के साथ यहाँ पे मैच करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो C में बल्ब का कॉम्बिनेशन दे रखा है उसमें B1 और B2 ये सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में हमें पता है यहाँ पे जो करंट आएगी हमारे पास वो दोनों के लिए सेम आएगी. और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम आएगी तो वी कैन से हियर
इनकी जो ब्राइटनेस होगी ये हर टाइम पे यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी. सो वी कैन से ये ब्राइटनेस ऑफ B1 विल बी इक्वल टू ब्राइटनेस ऑफ B2. सो वी कैन से इट विल मैच विद R. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे D की, तो D में हमारे पास यहाँ पे B1 के पैरेलल 2 बल्ब कनेक्ट है और यहाँ पे B2 के पैरेलल हमने एक और बल्ब को कनेक्ट कर दिया है. अब जैसे हम स्विच को यहाँ पे क्लोज करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे B1 के पैरेलल ऑलरेडी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से या हम कह सकते हैं बल्ब दे रखे हैं, और जैसे हमने यहाँ पे B2 के पैरेलल में जो बल्ब यहाँ पे दे रखा है उसका स्विच ऑन किया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करेगा. करंट रिड्यूस होगी लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो करंट है हमारे पास वो बढ़ जाएगी. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो B2 है इसकी जो ब्राइटनेस है इसमें यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, यानी हमारे पास जितनी ब्राइटनेस पहले थी उतनी ही ब्राइटनेस अभी भी हमें देखने को मिलेगी. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो B1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरऑल जो करंट है उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया. अब ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास भले ही रिड्यूस हुआ हो लेकिन जो करंट का अमाउंट है वो उसी रेशियो में यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो जो B1 की ब्राइटनेस है वो भी हमारे पास सेम रहेगी. सो वी कैन से यार जो ब्राइटनेस है B1 और B2 की वो यहाँ पे सेम रहेगी. सो इट विल मैच विथ Q. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर A will match with P and S, B will match with Q and R, C will match with R and D will match with Q. Option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.